Good morning students. I hope all of you are fine. So let's start doing a work. कॉम्प्लेक्स नंबर हम लास्ट टाइम कर रहे थे, हमने इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तक कर लिए थे, एडिटिव इन्वर्स भी कर लिया था। इसके कुछ सम हमने छोड़ दिए थे, तो आज हम कंटिन्यू कर लेते हैं। और हमने एक मेथड भी छोड़ा था इसमें कि हम किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। तो आज वो सब सम हम कंप्लीट कर लेते हैं और आज ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने 12 तक सम किए थे ना, तो आज हम 13 सम से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 13 सम क्या है। प्रूव दैट x प्लस 1 प्लस आइटा इंटू एक्स प्लस 1 माइनस आइटा इंटू एक्स माइनस 1 प्लस आइटा इंटू एक्स माइनस 1 माइनस आइटा इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 4। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है। ओके, तो देखो हम इनको प्रूफ कैसे करेंगे। देखो अगर मैं x प्लस 1 को कोई एक क्वांटिटी मान लूँ, हो गया, तो यानी कि ये मेरे पास फॉर्म कैसी है, a प्लस बी ए माइनस बी टाइप की। और अगर मैं x माइनस 1 को एक क्वांटिटी मान लूँ तो ये फॉर्म भी कैसी है, a प्लस बी ए माइनस बी टाइप की। यानी कि यहाँ पर इन दोनों पर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है और इन दोनों पर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो लगा देते हैं हम फॉर्मूला। a स्क्वायर a यहाँ पर मैंने किसको माना था, x प्लस 1 को, तो क्या बनेगा x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस में क्या आएगा, आइटा का स्क्वायर। इन दोनों को मैंने इकट्ठा कंबाइन करके यूँ लिख दिया। फिर उसके इंटू में क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स एक्स माइनस 1 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 4। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर फॉर्मूला खुल रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, जिसका मीनिंग क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, फिर माइनस में पड़ा है आइटा का स्क्वायर, जिसका मतलब क्या हुआ, माइनस का 1। ठीक, अब यहाँ पर भी इसका फॉर्मूला खोलो, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर माइनस में पड़ा है आइटा का स्क्वायर, जिसका मीनिंग क्या हुआ, माइनस का 1। ठीक है, और इसको मुझे इक्वल्स टू प्रूफ करना है किसके, एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 4 के। तो हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं सबको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब देखो माइनस माइनस प्लस का 1 एंड 1 प्लस 1 मीन्स 2, ये बन गया। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखो माइनस का 2x, फिर 1 माइनस माइनस प्लस का 1, तो 1 प्लस 1 मीन्स 2। इसी चीज़ को मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ आगे पीछे करके, दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन तो इनके वही की वही रहे, हम आगे पीछे करके लिख दिया बस। अगर देखो, अगर मैं अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 को a मान लूँ, ये देखो ये a है हमारा, फिर प्लस में पड़ा है ये b और यहाँ पड़ा है माइनस में b, तो यानी कि फॉर्म कैसी है, a प्लस बी और a माइनस बी, जिसका मीनिंग क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस में b स्क्वायर मीन्स 2x का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला खुल रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो क्या हो गया, a स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो वो लिख लिया हमने। फिर 2 का स्क्वायर मीन्स 4, फिर प्लस में आएगा 2ab, मतलब 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू में 2, वो लिख दिया हमने। फिर माइनस में पड़ा है 4x स्क्वायर, हो गया इतना, जिसका मीनिंग क्या हुआ, एक्स रेज टू द पावर 4। प्लस में आया 4, प्लस में यहाँ से बना 4x स्क्वायर, माइनस में यहाँ से बना 4x स्क्वायर, यही 4x स्क्वायर हमने एज इट इज उतार दिया। अब 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या, x की पावर 4 प्लस 4, और यही रिजल्ट हमें प्रूफ करना था। ये देखिए, ओके, सिंपल था बिल्कुल। सो लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम इज इफ a प्लस आइटा b बाई में c प्लस आइटा d इक्वल्स टू है x प्लस आइटा y के, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ये रिजल्ट मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब ये रिजल्ट तो मैं बस तभी मैं प्रूफ कर सकती हूँ जब हमारे पास x की वैल्यू हो, y की वैल्यू हो, और फिर मैं उनका स्क्वायर करके उनको ऐड कर दूँ, तभी प्रूफ हो सकता है ये रिजल्ट। तो पहले मुझे x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक चीज़ ध्यान रखना, x का मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, y का मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि x की वैल्यू a बाई सी कर दो और y की वैल्यू b बाई डी कर दो।
कभी भी इनको इस तरीके से सेपरेट नहीं किया जाता। अगर मुझे इनको सेपरेट करना है तो पहले मुझे इनको रैशनलाइज करना पड़ेगा। इसको हम एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में जब तक नहीं ला देते तब तक हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते। तो पहला काम यही है, रैशनलाइज करो और इनको सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में जनरेट कर दो। अब रैशनलाइज कैसे करोगे, यहाँ प्लस है तो ऑब्वियसली माइनस वाले से मल्टीप्लाई करोगे और इज इक्वल्स टू में मेरे पास एक्स प्लस आइटा वाई तो पड़ा ही है। अब ये फॉर्म देखो कैसी होगी, ए की सी से मल्टीप्लाई कराई ए सी, ए की माइनस आइटा डी से कराई तो क्या बन गया माइनस आइटा ए डी, बी की आइटा बी की सी से कराई तो प्लस का आइटा बी सी, आइटा बी की माइनस आइटा डी से कराई तो माइनस का आइटा स्क्वायर बी डी। हो गया इतना। डिवाइडेड बाय में कैसी फॉर्म है, ए प्लस बी, ए माइनस बी मीन्स ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में पड़ा क्या है मेरे पास एक्स प्लस आइटा वाई। ठीक, अब यहाँ क्या है ए सी एज इट इज। अब देखो आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, फिर प्लस में पड़ा है बी डी, ये हो गया। इन दोनों में से आइटा कॉमन आ रहा है वो मैंने कॉमन ले दिया, अंदर क्या बच गया बी सी माइनस में ए डी, फिर होल डिवाइडेड बाय में क्या पड़ा है सी स्क्वायर माइनस ये, फिर आइटा स्क्वायर जिसका मीनिंग क्या हुआ माइनस वन तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, फिर हो गया डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई। अब इनको सेपरेट करो। देखो सीधी सी बात है कि अगर a प्लस बी के डिवाइड बाय में c होता तो उसको सेपरेट कैसे करते हो, a बाई सी प्लस b बाई सी करके, क्योंकि फिर तभी तो इनका एलसीएम लेके a प्लस बी ऐसा कुछ फॉर्म बनती है। तो मतलब मैं इनको सिंपली ऐसे सिंगल सिंगल सेपरेट कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं वैसे ही सेपरेट कर रही हूँ। देखो क्या बनेगा, ए सी प्लस बी डी के डिवाइड बाय में क्या आएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फिर प्लस में आइटा टाइम्स ऑफ बी सी माइनस ए डी बाई में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके है एक्स प्लस आइटा वाई के। ठीक है, अब वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब रियल वाला रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के इक्वल हो। मीन्स एक्स किसके इक्वल आएगा ए सी प्लस बी डी के डिवाइडेड बाय में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के, और वाई किसके इक्वल आएगा बी सी माइनस ए डी बाय में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। अब सिंपली मुझे सिर्फ क्या निकालनी है, वैल्यू किसकी निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर यानी कि इसी क्वांटिटी का स्क्वायर मीन्स ए सी प्लस बी डी बाई में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या है वाई स्क्वायर करना है, मतलब मुझे बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर करना है। ओके, करें इसका स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पर है, इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकती हूँ ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में पड़ा क्या है मेरे पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या है मेरे पास बी सी माइनस ए डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय में पड़ा है मेरे पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो नीचे यहाँ पर भी यही चीज़ है, यहाँ पर भी यही चीज़ है, इसी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इनका एलसीएम, और ऊपर क्या है ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी का होल स्क्वायर, एलसीएम यही आएगा। अब सिंपली इसका स्क्वायर खोलो, क्या बनेगा वो देखो। देखो ए सी का स्क्वायर खोलोगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, प्लस बी डी का स्क्वायर खोलोगे तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर आएगा, प्लस में क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए सी इंटू बी डी यानी कि 2ac/bd हो गया। प्लस अब यहाँ पर फॉर्म कैसी है a माइनस बी की होल स्क्वायर वाली, जिसको अगर मैं खोल लूँगी तो क्या बनेगा प्लस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर माइनस में क्या आएगा 2abcd, फिर डिवाइडेड बाय में तो ये जो क्वांटिटी पड़ी है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर ये वाली एज इट इज। अब देखो 2ac/bd से 2ac/bd कैंसिल, बचा क्या वो लिख लेते हैं हम ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर वो आ गया। फिर और क्या बचा है हमारे पास प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और होल डिवाइडेड बाय में पड़ा है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये इक्वल्स टू में किसके चल रहा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। ओके, इतना हो गया। नेक्स्ट देखो इसी में और क्या करना है हमने, दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो अगर इस ए स्क्वायर सी स्क्वायर को और इस ए स्क्वायर डी स्क्वायर को देखो, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है
अंदर इधर से क्या बचेगा सी स्क्वायर और इधर से क्या बचेगा डी स्क्वायर। अगर इन दोनों को लेके चलो तो इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है बी स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा सी स्क्वायर और इधर से बचेगा डी स्क्वायर। और होल डिवाइडेड बाय में क्या पड़ा है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या बना मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखो एक क्वांटिटी है ये, एक क्वांटिटी है ये, दोनों में से सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाहर लिख सकती हूँ मैं, एक तरीके से मैंने फैक्टर बना दिए। और अंदर क्या बचा है ए स्क्वायर यहाँ से प्लस बी स्क्वायर यहाँ से, और होल डिवाइडेड बाय में पड़ा है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से एक सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और यही रिजल्ट मुझे प्रूफ करना भी था, ये देखिए क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट सम है इफ एक्स प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू दिस, तो पहला काम रैशनलाइज करना, फिर एक्स की वैल्यू निकालना, वाई की वैल्यू निकालना, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट सम देखिए इफ z1 एंड z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन प्रूव दैट दिस रिजल्ट इज इक्वल टू दिस। देखो तो पहले मुझे z1 और z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं। तो अगर मान लो z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a1 प्लस आइटा b1 टाइप का, z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a2 प्लस आइटा b2 टाइप का। पहला जो गिवन था वो मेरे पास ये था तो मैंने ये ले लिया। अब मुझे प्रूफ क्या करना है वो देखिए, रियल ऑफ z1 z2, रियल पार्ट ऑफ z1 z2। तो पहले तुम्हें z1 z2 क्या होगा वो निकालना। देखिए z1 इंटू z2 करके क्या बनेगा a1 प्लस आइटा b1 इंटू a2 प्लस आइटा b2, यही हो गया। एक चीज़ ध्यान रखना, z1 अगर इसके इक्वल है मीन्स रियल पार्ट ऑफ z1 a1 है, रियल पार्ट ऑफ z1 क्या है, और वो सॉरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 क्या है b1। अगर z2 इसके इक्वल है तो रियल पार्ट a2 के इक्वल है इसके, और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इक्वल है b2 के। इनका मैं रियल और इमेजिनरी अभी निकाल लेती हूँ। देखो इनकी आपस में मल्टीप्लाई कराई तो a1 की मल्टीप्लाई a2 के साथ, a1 की मल्टीप्लिकेशन आइटा b2 के साथ, तो क्या आ गया आइटा a1 b2, फिर आइटा b1 की a2 के साथ तो आइटा a2 b1 प्लस आइटा इंटू आइटा आइटा स्क्वायर b1 b2। ओके, जिसका मीनिंग क्या हुआ a1 a2, फिर आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस का 1, तो माइनस आ गया b1 b2, ये विदाउट आइटा वाले रह गए। फिर प्लस में क्या आ गया, इन दोनों में से आइटा कॉमन आ रहा है, वो आइटा कॉमन लिया a1 b2 प्लस a2 b1। अच्छा अब देखिए ये हमारे पास इक्वल्स टू किसके चल रहा है z1 z2 के, तो मतलब z1 z2 का रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है हमारे पास। ठीक, अब आ जाओ मेन सम पे। देखो उसने हमें क्या प्रूफ करने को बोला था, वो ये था लेफ्ट साइड में दैट रियल पार्ट ऑफ z1 z2 किसके इक्वल है। देखो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इक्वल्स टू होना चाहिए रियल ऑफ z1। देखो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 क्या आया मेरा a1 a2 माइनस b1 b2, क्योंकि इस z1 z2 का रियल पार्ट तो ये है, ये इमेजिनरी पार्ट है। जिसका मीनिंग देखो क्या हुआ, a1 किसका रियल पार्ट था z1 का, a2 किसका रियल पार्ट था z2 का, माइनस में b1 इमेजिनरी पार्ट था किसका z1 का, और b2 क्या था इमेजिनरी पार्ट था z2 का। अब देखना मुझे यही तो प्रूफ करना था दैट रियल ऑफ z1 z2 इज इक्वल्स टू रियल ऑफ z1 रियल ऑफ z2, वही आ गया, माइनस में इमेजिनरी ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी ऑफ z2, यही आ गया। ठीक है, हो गया प्रूफ। फिर उसके बाद उसने इमेजिनरी ऑफ z1 z2 की वैल्यू पूछी है, तो इमेजिनरी ऑफ z1 z2 की वैल्यू ये है, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1। ठीक है, ये हमारा इसका अगले पार्ट का आंसर हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट सम आता है, लास्ट सम इस वाली एक्सरसाइज का, वो है स्क्वायर रूट निकालना। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे वो चीज़ ध्यान से सुनो। जब भी हमने किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, देखो हम किसी एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो अगर बाय चांस कॉम्प्लेक्स नंबर की सिंपल फॉर्म ना दे रखी है तो पहला काम उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना और फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। ठीक है, तो अगर देखो जैसे हम इसकी थोड़ा बेसिक पे गौर करें, वो क्या होगा, पहले तो हम ये देख लें स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर निकाला कैसे जाएगा। मतलब हमने मान लो कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया a प्लस आइटा b, ठीक है, जिसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले मैंने मान लिया कि इसका जो स्क्वायर रूट रहेगा ना वो किसी x प्लस आइटा y के इक्वल है। और अगर नाउ मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी तो इसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड की तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, मतलब a प्लस आइटा भी बच गया। इसकी स्क्वेयरिंग की तो ये आ गया। और अगर मैंने इसको खोल दिया a प्लस बी का स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। तो अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू कहते हैं -1, तो क्या बन गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आइटा एक्स वाई आ गया।
अब इक्वल्स टू चल किसके रहा था, a प्लस आइटा b के, यही चल रहा था। इसका मतलब कंपेयर जब मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को करूँगी तो रियल पार्ट के इक्वल आएगा और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी की, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू a है और 2xy की वैल्यू क्या है b। ठीक है, अब हमें एक सोल्यूशन पता है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर किया जाए ना तो वो इक्वल्स टू किसके आता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और फिर प्लस में 4ab। ये एक सोल्यूशन होता है। जनरली चाहे कैलकुलेट करके भी देख लो, अगर मैंने लेफ्ट साइड ले रखी है a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर इसी तरीके से राइट साइड को भी सॉल्व करके देख लो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में ये पड़ा था 4ab, तो इसकी वैल्यू भी यही बन गई दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab मीन्स प्लस का 2ab। देख लो सेम आ गया ना, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर प्लस एक्स 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर के। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू थी a, तो यानी कि a का स्क्वायर हो गया, प्लस में क्या आएगा 4 टाइम्स ऑफ, देखो अगर इसका स्क्वायरिंग कर दो तो क्या बनेगा 4x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यही बनेगा, और इसका भी स्क्वायर होएगा तो क्या बन गया b स्क्वायर। वैल्यूज पुट करी है हमने और कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर मैंने इसके दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई किया इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इतनी आ गई वैल्यू। अब मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है a, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की ये वाली वैल्यू है और 2xy की वैल्यू है b। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं सेकेंड और इस वाले सेकेंड और इस वाली फोर्थ इक्वेशंस को ऐड कर दूँ तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ 2x स्क्वायर। तो बस वही किया है और उसकी हेल्प से मैंने वैल्यू किसकी बताई है, पहले एक्स स्क्वायर की, फिर उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट जब मैंने किया तो मैंने वैल्यू किसकी बताई, वाई स्क्वायर की। तो यहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यू है और यहाँ से किसकी वैल्यू आई, वाई की वैल्यू। ठीक है, तो रूट ऑफ a प्लस आइटा भी किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम सम को सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसके सम को एक को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी करना ट्राई इसका सम, देखिए क्या बनेगा। सब हम ना ये वाला सम कर लेते हैं ताकि तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर जो बनाना है वो वाला भी आ जाए, बाकी सिंपल तो फिर वो हो ही जाएंगे। पहले जब अगर कभी भी ऐसी कंडीशन दे रखी हो तो पहला काम हमेशा हमारा यही होगा कि उस वाले नंबर को चेंज कर दो तुम किस में, एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में। अगर सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर है तभी तुम उसका आगे स्क्वायर रूट निकालोगे, अदरवाइज इसका स्क्वायर रूट निकालना इज़ टू मच डिफिकल्ट। ठीक है, तो पहले हम इसको चेंज करेंगे। क्या है हमारे पास 2 + 3 आइटा डिवाइडेड बाय 5 - 4 आइटा प्लस 2 - 3 आइटा डिवाइडेड बाय 5 + 4 आइटा। पहले इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में, सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे चेंज करोगे, इसकी मैंने ले लिया एलसीएम, इनका एलसीएम ये आ गया। यहाँ पर क्या बनेगा 2 + 3 आइटा इंटू में 5 + 4 आइटा, फिर प्लस में पड़ा है 2 - 3 आइटा और इंटू में क्या आएगा 5 - 4 आइटा। ओके, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कराओ। 2 की मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ 10, 2 की मल्टीप्लिकेशन 4 आइटा के साथ 8 आइटा, 3 आइटा की 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन 15 आइटा एंड 3 आइटा की 4 आइटा के साथ मल्टीप्लिकेशन 12 आइटा स्क्वायर। हो गया इतना। फिर प्लस 2 की 5 के साथ क्या आएगा 10, यहाँ से क्या बन गया माइनस का 8 आइटा, इनकी मल्टीप्लिकेशन की -15 आइटा एंड -3 आइटा इंटू -12 आइटा मीन्स 12 आइटा स्क्वायर। हो गया इतना। और डिवाइडेड बाय में क्या पड़ा है मेरे पास, ये देखो a - b इंटू a + b, जिसका मीनिंग क्या हुआ a² - b स्क्वायर। अब a क्या है 5, जिसका स्क्वायर क्या 25 आ गया, माइनस में b² मीन्स 4 आइटा का स्क्वायर, जिसका मीनिंग क्या हुआ 16 आइटा स्क्वायर। अब देखो यहाँ से 8 आइटा से 8 आइटा कैंसिल, 15 आइटा से 15 आइटा कैंसिल, बचा क्या वो देखो 10 + 10 20, फिर 12 आइटा स्क्वायर प्लस 12 आइटा स्क्वायर मीन्स 24 आइटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 25 माइनस में 16 इंटू में आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, वो आ गई मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ क्या है 20, अब देखो आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो क्या बन गया -24, फिर होल डिवाइडेड बाय में क्या पड़ा 25 + 16, क्या बन गया यहाँ से -4 डिवाइडेड बाय में क्या है यहाँ से
41। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल फॉर्म बनी है। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखो तुम सोचोगे कि ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं बना। अगर ये नहीं बना तो तुम इसको इस तरीके से लिख दो बस, आगे समझ। ठीक है, और अगर मैं देखो अगर मुझे इसका बोला है -4/41 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना, तो अब तो मेरे पास सिंपल ही है, मुझे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, √(-1) इंटू में √4 डिवाइडेड बाय में 41। अब √(-1) का मतलब क्या हो गया, आइटा। ठीक है, और √4 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू में इसके 2 चल रहा है, डिवाइडेड बाय में चल रहा है √41। रूट हटा रहे हैं हम तो प्लस माइनस का साइन भी आएगा, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 0 ± 2 आइटा बाय √41। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ये तो देखो अब तो सिंपल था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई आइटा टाइप की फॉर्म नहीं बनी थी, तो हमने इसका सिंपल स्क्वायर रूट निकाल दिया। अगर बाई चांस कोई ऐसा सम आ जाए जिसमें हमारे पास ना बन रहा हो ऐसा सिंपल टाइप की फॉर्म और एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म ही बन रही हो, तो हम उसका कैसे रूट निकालेंगे वो कर लेते हैं। देखो अगर मान लो मेरे पास है ये वाला नंबर, जैसे अब ये 7 + 24 आइटम। ठीक है, इसका अगर मुझे मान लो स्क्वायर रूट निकालना है, मान लो इसका स्क्वायर रूट जो है वो किसी इक्वल्स टू है a + आइटा b के। ठीक है, अगर ये किसी a + आइटा b के इक्वल है, नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो, तो मतलब क्या बना, 7 + 24 आइटा इज इक्वल टू a + आइटा b का होल स्क्वायर। मीनिंग क्या हुआ, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो तो a² + आइटा b का स्क्वायर + 2a आइटा b, जिसका मीनिंग क्या हुआ, a²। अब आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 इंटू में b² + 2ab आइटा, ये बन गया। ये इक्वल टू चल रहा है मेरे पास 7 + 24 आइटा के। नाउ रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल मीन्स a² - b² इज इक्वल टू है 7 के, और 2ab इक्वल टू किसके, 24 के। हो गया इतना। अब देखो इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ वी नो दैट, अभी मैंने तुम्हें समझाया था दैट a² + b² का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, a² - b² के होल स्क्वायर के, प्लस 4a² b²। अगर 2ab इसके इक्वल है मीन्स 4a² b² किसके इक्वल हो गया, यहाँ से इसका 24 का स्क्वायर करो क्या आएगा, 576। ठीक है, तो क्या बन गया मेरे पास, a² + b² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - b² की वैल्यू क्या है, 7, जिसका स्क्वायर करूंगी तो 49, प्लस 4a² b² की वैल्यू क्या है, 576। इनको मैंने ऐड कर दिया, क्या बन गया, 625। ठीक है, 625 बन गया। इसका मतलब a² + b² का होल स्क्वायर 625 के इक्वल है, तो a² + b² किसके इक्वल आ गया, ओनली 25 के। आगे समझ। ठीक, ये मेरे पास हो गई तो फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को अगर मैंने मान लो ऐड किया तो क्या बनेगा, a² - b² में लेफ्ट साइड ऐड करो, राइट में राइट साइड ऐड करो, क्या बनेगा, 7 + 25। b² से b² कैंसल, 2a² इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बन गया मेरे पास, 32। इट मीन्स a² किसके इक्वल आ गया, 16 के, दैट a किसके इक्वल आ गया, +-4। a की वैल्यू आ गई +-4। अब मैं b की वैल्यू निकाल लेती हूँ। अब देखो यहाँ पे किसी में भी पुट कर दो, अगर a² की वैल्यू ये है तो a² का मीनिंग +-4 का होल स्क्वायर माइनस में b² इज इक्वल टू 7। अब ये 7 इधर आके पहले तो देखो प्लस का स्क्वायर करोगे तब भी प्लस आएगा, माइनस का स्क्वायर करोगे तब भी प्लस आएगा। 4 का स्क्वायर 16, फिर माइनस में पड़ा है b² इज इक्वल टू 7, जिसका मीनिंग क्या हुआ, 16। ये 7 इधर आके माइनस का हो गया इज इक्वल टू b² उधर जाके प्लस का हो गया, क्या बना यहाँ से 9 इज इक्वल टू b²। इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ गई, +-3। ये मान लो मेरी अगर इक्वेशन नंबर 4 थी तो ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 5। अब देखो a की वैल्यू आई मेरे पास +-4 एंड b की वैल्यू क्या आई, +-3। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि जब a की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू +3 है या -3 है, वो मुझे पता चलेगा इस चीज़ से। देखो अगर 2ab की वैल्यू, देखो 2ab की वैल्यू क्या आई थी, 24, जिसका मीनिंग क्या हुआ कि ab की तो वैल्यू क्या थी, 12 थी। अब देखो दो क्वांटिटीज़ की मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव तभी आ सकती है कि जब दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब जब a की वैल्यू 4 होएगी तो मुझे b की वैल्यू 3 लेनी है। आगे समझ, क्योंकि इनका जो रिजल्ट है, इनकी जो प्रोडक्ट है वो प्लस का 12 आई है ना, प्लस का 12 तो तभी आ सकती है जब दोनों पॉजिटिव हो, ठीक है, या
ए की वैल्यू जब नेगेटिव हो और बी की वैल्यू भी नेगेटिव हो तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव करके भी पॉजिटिव हो सकता है, तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। अदरवाइज अगर बाई चांस इसकी इन दोनों की प्रोडक्ट -12 के इक्वल होती तो मैं क्या ले लेती कि एक बार ए की वैल्यू +4 और बी की वैल्यू -3, और अगले केस में क्या ले लेती मैं कि ए की वैल्यू -4 एंड बी की वैल्यू +3। अब देखो मुझे क्या बोल रखा था कि √7 + 24 आइटा की वैल्यू बतानी थी, किसके इक्वल थी, a + आइटा b के इक्वल थी। तो a की तो वैल्यू है 4, प्लस में क्या आया 3 आइटा, या फिर क्या वैल्यू हो गई -4 - 3 आइटा, जिसका मीनिंग क्या हुआ, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो 4 + 3 आइटा। तो इसका मतलब √7 + 24 आइटा किसके इक्वल हुआ, एक बारी तो ये वाली प्लस वाली और एक बारी माइनस वाली, तो आगे ही लगा दो सीधा +- ऑफ 4 + 3 आइटा, तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। ओके, तो हम इस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये वाली एक्सरसाइज हमारे पास कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट टाइम हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे कंजुगेट एंड मॉडुलस से रिलेटेड। ठीक है।